हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा 8th चैप्टर क्लास 7th का, जो है लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML5। तो HTML के बहुत से टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज से हम लिस्ट और टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट होता क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिस्ट होता क्या है? देखो, जो लिस्ट है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड आइटम्स का दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन पॉइंटेड फॉर्म। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को पॉइंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लिस्ट का। उसको हम लिस्ट कहते हैं, मतलब उसका कलेक्शन। अब जैसे मान लो मैंने कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है हमारे वेब पेज पे। ये हमारा वेब पेज है और इसके ऊपर मुझे किसी भी टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन देनी है पॉइंट्स की फॉर्म में। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, एक पॉइंट ये हो गया, इस टाइप से। तो इसको हम बोले, इसके कलेक्शन को हम बोलेंगे लिस्ट। ओके। अब जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल को लेके चलें, जैसे हमें मार्केट जाना है फेस्टिवल के लिए कुछ सामान लेने के लिए, तो हम माइंड में सोच के चलते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि हम लिख के ही चलें। जैसे सपोज करो हमें ना इमेजिन कर लेते हैं हमारे माइंड में कि हमें ये चीजें लेके आनी है। ठीक है। तो मान लो किसी भी फेस्टिवल के लिए हमें कोई भी सामान लेके आना है, तो एक ये लेना है, एक ये लेना है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हम माइंड में सोच के चलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लिस्ट। कई बार होता है ना कि ज़्यादा सामान हो जाता है, तो हम लिस्ट बना के चलते हैं कि हमें ये लाना है कि कोई सामान रह ना जाए, इस टाइप से। तो ऐसे ही वेब पेज पे किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन अगर हमें प्रोवाइड करनी है, तो उसको हम पॉइंट्स की फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं ताकि वो एक ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में रहे, अच्छे से मतलब रहे वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, समझ आ जाए। तो इसी टाइप से लिस्ट हम क्रिएट करते हैं। अब ये 3 टाइप की लिस्ट होती है। 3 टाइप्स की लिस्ट होती है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक डेफिनिशन लिस्ट होती है। तीनों के बारे में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट को हम नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में हम ऑर्डर देते हैं, जैसे 1, 2, 3 इस टाइप से नंबरिंग हम यूज़ करते हैं। या फिर हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कैपिटल लेटर्स ए, बी, सी, डी इनका हमने यूज़ कर लिया। या स्मॉल एबीसीडी का भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल जिसको हम लोअर केस लेटर्स बोलते हैं। इनको हम अपर केस लेटर बोलते हैं, इनको लोअर केस लेटर हो गया। रोमन भी हम यूज़ कर सकते हैं। रोमन में भी जैसे अपर हो गया, लोअर हो गया, ठीक है? ये अपर केस हो गए रोमन के ऐसे। और ये हो गया हमारा अ, लोअर केस इस टाइप से। और हो गए हमारे नंबर्स। तो ये सारे आते हैं हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में। अनऑर्डर्ड में कैसे आते हैं? जैसे हमने ये वाली लिस्ट बना रखी है, पॉइंट्स बना के, जैसे ऐसे डॉट सा बना दिया, या फिर कोई ऐसे सर्कल बना दिया, या फिर ऐसे कोई स्क्वायर बना दिया, मतलब इस टाइप से बॉक्स टाइप स्क्वायर टाइप बना दिया। ये होती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट कौन सी होती है? डेफिनेशन लिस्ट में आती है जैसे कोई एक हेडिंग लिखी हमने और फिर नीचे उसको डिफाइन किया पूरा, ठीक है? तो इस टाइप से हमारी डेफिनेशन लिस्ट होती है। आज की क्लास में हम ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम एल आई टैग यूज़ होता है हमें लिस्ट आइटम्स के लिए। जैसे किसी भी कोई भी हमें डिश बनानी है, या कोई भी जैसे सिंपल हमें चाय बनानी है, ठीक है? तो उसके स्टेप्स हम कैसे लिखेंगे? तो उसके जो भी स्टेप्स होंगे या कोई भी आइटम्स हम लिखेंगे, उसके लिए एल आई टैग का हम यूज़ करेंगे। और ओएल टैग हम यूज़ करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, मतलब ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? तो ये 2 टैग हम यूज़ करेंगे। ओएल टैग के 2 एट्रिब्यूट होते हैं, एक होता है स्टार्ट, एक होता है टाइप। अब टाइप किस लिए, कि किस टाइप की हमें चाहिए है लिस्ट। जैसे ये होते हैं ना, ये रही हमारी 5 टाइप की टाइप से होती है। नंबर हो गए, अपर केस हो गया, लोअर केस अल्फ़ाबेट हो गए, रोमन हो गया, इस टाइप से। तो वो किस टाइप की हमें चाहिए, एक तो एट्रिब्यूट ये होता है। और स्टार्ट कहाँ से करना है, एक हमें ये एट्रिब्यूट होता है। स्टार्ट में ज़रूरी नहीं कि हम 1 से ही स्टार्ट करें। मेरा मन कर गया मैं तो 101 से स्टार्ट करूँगी, तो उसमें हम ओएल टाइप लिख के कि नंबर्स, और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे 101 से, ठीक है? तो इस टाइप से मतलब बीच से अगर कोई हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वो इसके लिए है। तो इसके 2 एट्रिब्यूट होते हैं ओएल टैग के। एक और चीज़ है, ओएल टैग हमारा कंटेनर टैग होता है, लेकिन जो लिस्ट टैग है वो कंटेनर और एम्प्टी दोनों होता है। मतलब लिस्ट टैग को हम क्लोज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हम इसको ओपन करके एक आइटम लिखा और फिर दूसरा आइटम लिख सकते हैं एल आई टैग लगा के, ठीक है? तो इस टाइप से हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हमारे नोटपैड पे कि हमें लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है।
इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज और यहाँ से हम अपना नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमें क्रिएट करनी है। अब ले मतलब सिंपल हम लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, हाउ टू मेक अ कप ऑफ टी। तो उसके स्टेप्स हमें टाइप करने हैं, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हमारा एचटीएमएल टैग ऑब्वियसली, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा हेड टैग और फिर हम यूज़ करेंगे हमारा टाइटल टैग। तो ये तो हमारे हैं ही, तीनों टैग हमारे यूज़ होंगे कंटिन्यू। उसके बाद टाइटल में हम दे देते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? क्योंकि ऑर्डर्ड लिस्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑर्डर्ड लिस्ट हमने दे दिया टाइटल और हमने इसको टाइटल को क्लोज़ कर दिया है। टाइटल को क्लोज़ करने के बाद हमें यूज़ करना है हमारा बॉडी टैग। एक बार हेड टैग को भी क्लोज़ कर देते हैं यहीं पे और हम अपना ओपन कर लेते हैं बॉडी टैग, ठीक है? बॉडी टैग के अंदर अब हमें टाइप करना है कि कप ऑफ टी, क्योंकि हमें स्टेप्स लिखने हैं ना कप ऑफ टी के लिए। तो यहाँ पे हम बोल्ड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हम यूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन भी यूज़ कर लेते हैं और इसमें हम लिखेंगे कप ऑफ टी। अब दोनों को हम क्लोज कर देते हैं, अंडरलाइन टैग को भी और बोल्ड टैग को भी। बोल्ड को भी हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद हमें एचआर टैग हम यूज़ कर सकते हैं एक लाइन क्रिएट करने के लिए, या फिर इसको रहने देते हैं। एक बार हम ब्रेक लेके यहाँ पे बीआर टैग का यूज़ कर लेते हैं लास्ट में, यहाँ ब्रेक लेके और फिर हम यूज़ करेंगे स्टेप्स टू मेक अ कप ऑफ टी। हमें स्टेप्स लिखने हैं कि चाय कैसे बनती है ना? उसके स्टेप्स हमें लिखने हैं, सिंपल बस। तो अब हमारा यहाँ से ओएल टैग यूज़ होगा। ओएल टैग हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और उसके बाद ओएल टैग के अंदर सबसे पहले हमें लिस्ट एलआई टैग का यूज़ करके सबसे पहले क्या लेंगे हम? हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें टेक 3/4 या मतलब कितना भी, मतलब कप ऑफ टी, कप ऑफ वाटर हम ले सकते हैं, जितनी हमें चाय बनानी है उसके हिसाब से। कप ऑफ वाटर हमें लेना है एंड बॉयल इट, और हमें इसको बॉयल करना है। सिंपल, जैसे पता तो है ही हमें, ठीक है? इन केटल या किसी में भी, जैसे जो भी लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा एलआई टैग यूज़ करके। हम देखो, हमने यहाँ पे एलआई टैग को क्लोज नहीं किया है, ये एम्प्टी टैग है, तो हम नेक्स्ट हमारा यूज़ कर सकते हैं ऐड अब हमें क्या क्या यूज़ करना है इसके अंदर? ऐड अ टेबल स्पून शुगर, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एलआई टैग का यूज़ करके ऐड 1/4 यूज़ कर लेते हैं, 1/4 कप ऑफ मिल्क, कप ऑफ मिल्क। और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे pour द टी इनटू, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा गलत हो रहा है, इनटू अ कप। ओके, ये हमारे हो गए स्टेप्स। और उसके बाद ऐड ए टी बैग लास्ट में, ऐड ए टी बैग। जैसे आपको बनानी है वैसे आप यूज़ कर लेना, नॉट एन इशू, ठीक है? टी बैग का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी उसका यूज़ कर सकते हैं हम। ये लास्ट में हमें ऑयल टैग को क्लोज कर देना है और हमें क्लोज कर देना है बॉडी टैग को। और हमारा क्या रह गया लास्ट में? बॉडी और एचटीएमएल। बाकी सारे टैग्स हमने क्लोज कर दिए हैं, ये एक बार ध्यान रखना है हमें। देखो, यहाँ से एचटीएमएल, हेड, टाइटल, बॉडी हमने ओपन किया, यहाँ से बोल्ड, अंडरलाइन दोनों को हमने क्लोज कर दिया। फिर हमने लिया ब्रेक और उसके बाद स्टेप्स टू मेक अ कप ऑफ टी, ये हमने टाइप किया। और फिर ऑयल टैग का हमने यूज़ किया, यहाँ ऑयल को हमने क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल। अब हम इसको कर देते हैं सेव, और सेव हम कर देते हैं लिस्ट्स के नाम से, खाली लिस्ट डॉट एचटीएमएल, क्योंकि और भी लिस्ट हम बनाएंगे ना। डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं और सेव। अब जाके हम अपने डेस्कटॉप पे देखेंगे, ये देखो लिस्ट के नाम से हमारा यहाँ पे बना हुआ है लिस्ट। इसको हम ओपन कर लेंगे तो देखो हमारी लिस्ट बन चुकी है। कप ऑफ टी पे हमने बोल्ड और अंडरलाइन यूज किया था, उसके बाद स्टेप्स टू मेक अ कप ऑफ टी, और उसके बाद हमने ब्रेक लिया था, और फिर 5 स्टेप्स हमने किए हैं। देखो बाय डिफॉल्ट ये नंबरिंग लेगा, ठीक है? तो
नंबर्ड इसने लिए हैं 1 2 3 4 5, इसकी जगह है ना हम वो भी ले सकते हैं ओएल टाइप करके। जैसे मान लो 1 2 3 4 लिया इसने बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टाइप दी ही नहीं थी, ठीक है? अगर हम यहाँ पे ओएल की टाइप दें, ओएल टाइप करके इज़ इक्वल टू और कोट्स के अंदर हम लिख दें यहाँ पे, जैसे कैपिटल ए कर दिया मैंने, ठीक है? तो ये एबीसीडी से स्टार्ट कर देगा, इसको सेव कर दिया मैंने और फिर से वहाँ जाके जब हम रिफ्रेश करेंगे ना इसको, तो देखो ए बी सी डी ई वाला कर दिया। ऐसे स्मॉल ए बी सी डी भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और रोमन भी हम यूज़ कर सकते हैं, रोमन और कर लेते हैं यहाँ पे ओएल टाइप करके, और यहाँ पे हम रोमन जैसे ये ले लिया, इसको हमने कर दिया सेव और फिर रिफ्रेश कर दिया वहाँ जाके, तो देखो इसने रोमन ले लिया। मतलब जिस भी ऑर्डर लिस्ट में जिस भी टाइप की हमें चाहिए तो वो टाइप दे देंगे। स्टार्ट का और कर लेते हैं एक बार, स्टार्ट वाला एट्रीब्यूट अगर हम यूज़ करें, जैसे यहाँ रोमन की बजाय मैंने स्मॉल एबीसीडी ले ली और यहाँ पे मैंने कर दिया स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज़, स्टार्ट इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, सॉरी, यहाँ पे ना ए लिख के और यहाँ पे हम लिख देंगे 20, स्टार्ट एट्रीब्यूट 20, क्योंकि टी से स्टार्ट करना है हमें, तो इसको सेव कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देंगे, तो 20 TUVWX ऐसे स्टार्ट हो गया। मतलब हमें उसका जो भी हमारा अल्फ़ाबेट है उसका हमें नंबर देना है, ठीक है? कितने नंबर पे वो अल्फ़ाबेट है। तो जैसे देखो, हमें क्या करना है, जैसे स्टार्ट एट्रीब्यूट का हमने यूज़ किया, जिसमें ओएल टाइप ए, स्मॉल ए का हमने यूज़ किया और उसके बाद स्टार्ट एट्रीब्यूट का हमने यूज़ किया, 20 हमें नंबर देना है यहाँ पे 20, क्योंकि टी से अगर हमें स्टार्ट करना है तो टी नहीं लिखना है, हमें 20 नंबर देना है, क्योंकि टी अल्फ़ाबेट में 20 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 20 करके इसको सेव करना है और फिर ब्राउज़र पे जाके हमें उसको रिफ्रेश कर देना है, ठीक है? सो इस टाइप से हमारा होगा, नंबर्स में भी हो सकता है ऐसे ही, अल्फ़ाबेट में भी हो जाएगा। ऐसे ही रोमन में भी हो जाएगा। तो ये थी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, आई होप कि आपको समझ आई होगी। कल की नेक्स्ट क्लास में हम अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे डेफिनिशन लिस्ट। तो ऐसे ही फिर टेबल के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया है, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।